हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? सब बढ़िया है। दिस इज शंभू मौर्य एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे एकदम इंफॉर्मेटिव टॉपिक के ऊपर। तो इस वीडियो के लिए बहुत सारे स्टूडेंट डिफरेंट डिफरेंट कंट्री का स्टूडेंट वेट कर रहे थे, क्योंकि सारे क्योंकि ये टाइम है जब सारा रिजल्ट पब्लिश करते हैं। तो सारा स्टूडेंट इंतजार में बैठे हैं कि कब क्या होगा, कौन सा कदम उठाना पड़ेगा और कहाँ जाना होगा, कैसे करना होगा। ये सारे प्रोसीजर जानने के लिए स्टूडेंट उतावले हैं। तो आप लोग एकदम रेस्ट हो जाइए। नो वरी, मैं आ गया हूँ। तो अगर आप इस चैनल पे नहीं हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। तो टुडे आई एम हेयर विथ वेरी स्पेशल टॉपिक। हम बात कर रहे होंगे दासा, आईसीसीआर एंड स्टडी इन इंडिया की रिजल्ट के बारे में। क्या दासा ने रिजल्ट पब्लिश कर दिया? क्या आईसीसीआर ने रिजल्ट पब्लिश किया? क्या एसआई ने रिजल्ट पब्लिश किया? क्या एसआई इस बार रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है? क्या एसआई इस बार स्कॉलरशिप दे रहा है या नहीं दे रहा है? क्या आईसीसीआर इस बार स्कॉलरशिप देगा कि नहीं देगा? देगा तो कब देगा? कौन कौन सी यूनिवर्सिटी ने पब्लिश कर दी है और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी कब तक पब्लिश करेगी? तो ये सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर जान रहे होंगे। अगर आप आईसीसीआर एप्लीकेंट है, अगर आप दासा के एप्लीकेंट है, अगर आप स्टडी इन इंडिया के एप्लीकेंट हो, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ये वीडियो आपकी लाइफ, आपकी आने वाली 4 साल की जो डिग्रियां होगी उसमें बहुत सारी हेल्प करेगी। अगर आप सच में चाहते हो कि मुझे कुछ सीखना है, यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन लेना है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो शुरू करते हैं। तो चले शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, स्टडी इन इंडिया स्कॉलरशिप एंड दासा ने अपने रिजल्ट पब्लिश कर दी है। अगर आपने इसमें अप्लाई किया तो जाके पोर्टल पे चेक करें। अगर नहीं है तो मेल करें। क्या प्रोसेस है ये आप यहाँ पर जान सकते हैं। तो क्या आईसीसीआर ने रिजल्ट पब्लिश नहीं करी है? तो मैं आपको ये बता दूं कि आईसीसीआर में कुछ यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट पब्लिश शुरू कर दिया है। रिजल्ट पब्लिश करना शुरू कर दिया है, वो भी वर्ल्ड वाइड में, ना कि एक पर्टिकुलर कंट्री में ही पब्लिश हो रहा है। आईसीसीआर ने सारा वर्ल्ड वाइड में रिजल्ट पब्लिश शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टडी इन इंडिया के बारे में। स्टडी इंडिया में क्या क्या हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्या स्टडी इन इंडिया ने इस साल स्कॉलरशिप दिया है। तो मैं आपको बता दूं, इस साल स्टडी इन इंडिया ने किसी को स्कॉलरशिप नहीं दिया है। सिर्फ कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिसने कुछ परसेंटेज स्कॉलरशिप दिए है। अगर आप बिना स्टडी इन इंडिया मीन्स आप डायरेक्ट भी जाते हैं तो वो स्कॉलरशिप आप ग्रैब कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप वो स्कॉलरशिप आपको नहीं दिया जाएगा। लेकिन आप ये समझिए कि इस साल 2023 में स्कॉलरशिप किसी को नहीं दिया गया है। तो ये एक बात है। तो दूसरी बात है, क्या मैं अपना कॉलेज चेंज कर सकता हूँ? देखो, आपका कॉलेज तभी चेंज होगा जब आपने जो फर्स्ट प्रेफरेंस में कॉलेज सिलेक्ट करी है, अगर वो कॉलेज आपको रिजेक्ट करता है तो आपको सेकेंड कॉलेज दिया जाएगा। सेकेंड कॉलेज में आपका एप्लीकेशन भेज दिया जाएगा। अगर वहाँ पे आप सिलेक्टेड होते हो तो वहाँ से आपका लेटर इश्यू कर दिया जाएगा। तो ये रही स्टडी इन इंडिया के बारे में। और हम दूसरी बात करेंगे दासा के लिए। तो अब मैं आपको बता दूं दासा के बारे में कुछ बात बता देते हैं। देखिए, इफ़ यू आर सिलेक्टेड थ्रू दासा, देखिए अगर आपको मेल आया है, आपका नाम पोर्टल पे है, तो आप जितना जल्दी हो सके आप पेमेंट कर दीजिए। यू कैन नॉट चेंज योर ब्रांच। अगर आपका किसी ब्रांच में हो गया तो आप बाद में जाके वो ब्रांच आप चेंज नहीं कर सकते हैं। और आपको पेमेंट ऑन टाइम करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दासा पॉलिसी। तो क्या दासा स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलेगा फ्यूचर में जाके? देखो, इट्स डिपेंड अपॉन द यूनिवर्सिटी, इट्स डिपेंड अपॉन द कॉलेज विच यू सेलेक्ट। अगर आप बाद में जाके सेमेस्टर एग्जाम में अच्छे करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलने की चांसेस हो सकती है, लेकिन ऐसे आपको स्कॉलरशिप नहीं दिया जाएगा। तो अब हम बात करेंगे आईसीसीआर के बारे में। अब हम बात करेंगे आईसीसीआर के बारे में। तो भैया, कौन कौन से यूनिवर्सिटी ने आईसीसीआर वो रिजल्ट पब्लिश करना शुरू कर दिया? तो देखो, कुछ ऐसे स्टेट यूनिवर्सिटी है
जो जिसने रिजल्ट पब्लिश कर दिया है। जैसे मैं आपको बता दूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, शिवाजी यूनिवर्सिटी, गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, ये कुछ यूनिवर्सिटी है जिसने रिजल्ट पब्लिश कर दिया है। जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी हैदराबाद, इसने भी पब्लिश कर दिया है। और अगर आपने ये यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किया था अपनी एज अ प्रेफरेंस लिस्ट नंबर 1, तो आप चेक कर सकते हैं अपना वेबसाइट पोर्टल। तो आपको अगर आप सिलेक्टेड हो तो अपने फर्दर प्रोसेस के लिए आप आगे जा सकते हैं। आगे क्या क्या प्रोसेस है वो आप समझ सकते हैं। तो भैया कितनी प्रेफरेंस की कॉलेज से सिलेक्शन होने की चांसेस है? देखो, ज़्यादातर क्या होता है कि अगर आपका फर्स्ट और सेकेंड में दिया जाता है, प्रैक्टिकली मैं बता दूं, प्रैक्टिकली अगर आपने कोई यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करी है फर्स्ट में, तो आपको वही दिया जाएगा। अगर हाँ, अगर आपका फर्स्ट में नहीं हुआ तो आपका सेकेंड, रेयरली केस में आपको सेकेंड दिया जाता है, वरना थर्ड फोर्थ से ऑफर लेटर नहीं आता है, उतना नहीं आता है। हाँ, अगर आपने थर्ड वे, आप समझ रहे, थर्ड वे आपने किया है, थर्ड वे यूज किया है, तो आपका हो सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया कि भैया मुझे ऑफर लेटर मेरे पोर्टल से डाउनलोड नहीं हो रहा है। क्यों नहीं डाउनलोड हो रहा है? क्योंकि आपने टाइम पे उसे डाउनलोड नहीं किया। अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है तो आप इमीडिएटली एम्बेसी को कांटेक्ट करिए, वो आपकी मदद करेंगे। आप यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट करिए, आपको मदद करिए। उसके बाद आईसीसीआर की रिजल्ट कब तक पब्लिश होगा? तो देखो, 90% ऑफ द यूनिवर्सिटी जो होता है 30 अगस्त से पहले कर देता है। यानी कि 90% क्या, 90 अगस्त 30 तक लास्ट डेट रहता है, वो सारा जितने भी है वो पब्लिश कर ही देता है। तो उसके बाद हम बात करेंगे विच यूनिवर्सिटी हैव हाई इनटेक, कौन सी यूनिवर्सिटी ज़्यादातर आईसीसीआर से स्टूडेंट लेते हैं। अगर इसके ऊपर आपको जानना है, इसके बारे में आपको जानना है, तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी ज़्यादा स्टूडेंट को इनटेक लेता है, ज़्यादा स्टूडेंट को, इंटरनेशनल स्टूडेंट को लेता है। इसके बाद इसमें हम बात करेंगे। और दूसरी क्वेश्चन, जब स्टूडेंट सिलेक्ट हो जाते हैं तो उनको एक मेल आता है इंटरव्यू कह करके, तो क्या व्हाट विल दे आस्क इन द इंटरव्यू, बच्चे के मन में ये सवाल आ जाते हैं। तो देखो, अगर आपने बैचलर डिग्री के लिए अप्लाई करी है तो आपका सिर्फ एक सिंपल सा फेस टू फेस इंटरेक्शन उसमें होता है, और कुछ नहीं, आपके बारे में पूछा जाएगा। अपने आपको जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करिए उस यूनिवर्सिटी में थोड़ा बहुत जानकारी, क्या आपने इसमें क्यों किया है ना, ऐसे आप क्यों यहाँ पर जाना चाहते, ऐसा कुछ बेसिक सा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। अगर आप मास्टर्स पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एक इंटरव्यू राउंड होता है जिसमें आपको क्लियर करना पड़ेगा, और उसके अंदर सपोज आप कंप्यूटर साइंस में जा कर रहे हैं तो आपको कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड टेक्निकल क्वेश्चंस जो होते हैं आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा। उसके बाद देखो, अगर आपका उसमें सिलेक्शन हो जाता है तो एमएससी में हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट देना होगा। अगर आपका एम्बेसी में सिलेक्शन हो जाता है, आईसीसीआर में सिलेक्शन हो जाता है, तो आपने जितनी भी डॉक्यूमेंट अपलोड करी थी वो सारी डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर सबमिट करना। तो अब हम बात करेंगे एट द एंड में कि अगर हमारा सिलेक्शन ना दासा में हुआ, ना एसआई में हुआ, ना आईसीसीआर में हुआ, तो हम करें तो करें क्या, हमें कोई रास्ते नहीं दिख रहे। तो देखो, अगर आपका सिलेक्शन कहीं पे भी नहीं हुआ तो क्या होता है कि, तो उस टाइम बच्चे मतलब इधर इधर उधर उधर घूमते हैं और उनका माइंड में बहुत सारे एक गेम खेल जाते हैं लोगों, कोई ये बोलता है कोई ये बोलता है। देखो, सबसे पहले आप कैसे डिसीजन लो, फर्स्ट आप इंश्योर करो कि मुझे इतने बजट के कॉलेज चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब आप एडमिशन ले लोगे कि इतनी, तो जब फी हाई रहेगा तो आपका वो एक टेंशन बन जाता है, अरे मैं इतना फी पे कर रहा हूँ, मुझे वहाँ पर से आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो आप अपना बजट पहले इंश्योर करें कि मुझे इतनी बजट की रेंज में मुझे एक यूनिवर्सिटी चाहिए, उसके अंदर मुझे एडमिशन लेना है। उसके बाद सेकेंडली आप सेलेक्ट कर सकते हैं कोई एक अच्छी प्राइवेट कॉलेज जो आपके अफोर्डेबल प्राइस में आ जाए। एक प्राइवेट कॉलेज, अगर जो कोई स्टेट यूनिवर्सिटी एडमिशन दे रहा हो उस टाइम, क्योंकि स्टेट यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन होता है वो पहले बंद हो चुका होता है, कोई एक दो ही यूनिवर्सिटी होता है जो 30 अगस्त तक एडमिशन देता रहता है। तो अगर ऐसे
यूनिवर्सिटी आपको मिल जाता है। अगर आप खुश नसीब हो तो लक्की हो तो आपका चांसेस है इफ़ एडमिशन इज ओपन इन द गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। ओके, उसके बाद मैं बता दूं आपको, सबसे बड़ी गलती आप मत करना कभी, डोंट चूज एनी एक्सपेंसिव स्टेट, क्योंकि जब आप वहाँ पर जाओगे तो आपके सिर्फ ट्यूशन फी नहीं, आपकी रहना खाना सारा चीज़ महंगा रहेगा अकॉर्डिंग टू द सिटी। सो आप अपने एफोर्डेबल के हिसाब से आप अपना स्टेट यूनिवर्सिटी हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो अच्छी, जहाँ पर सारी चीज़ की फैसिलिटी हो, प्लेसमेंट ठीक हो, है ना, फैकल्टी अच्छी हो, तो ये सब चीज़ को आप देख कर वो करना, ना कि डायरेक्ट प्लेसमेंट को देखना। वो चीज़ जो कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। थैंक यू।